सलाम दोस्तों। एक फ्लैशबैक। पिछले दिनों एक ट्यूटोरियल बनाया था क्रिएट वाटर रिफ्लेक्शन इन फोटोशॉप 3D, जिसमें हमने 3D का ऑप्शन यूज़ किया था और यहाँ पे ये वाटर रिपल्स इफेक्ट जो बनाए थे, वाटर इफेक्ट बनाया था और उसमें हमें काफ़ी से स्टेप्स जो हैं वो लेने पड़े थे। तो और उसमें इमेज को बार बार हमें रेंडर करना पड़ा था और रेंडरिंग में काफ़ी देर लगती है और इस तरह का फिर अफेक्ट देने तक, इस तरह का फ़ोटो क्रिएट करने तक बहुत टाइम लगता है। तो आज का ट्यूटोरियल क्रिएट वाटर अफेक्ट और रिफ्लेक्शंस हैं फोटोशॉप में ही, लेकिन हम 3D नहीं, उसको बहुत तेज़ी से कैसे कर सकते हैं। तो आए देखते हैं फिर ये काम कैसे करेंगे। ये एक इमेज है आपके पास सामने, मेरे पास, आपके सामने। हमने इस पे वाटर का इफेक्ट देना है और ये किसान जो काम कर रहा है इसको पानी के अंदर दिखाना है। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम बहुत ही फ्यू क्लिक्स से हम ये काम कर सकते हैं। तो वो काम कैसे करेंगे, हमारे इमेज की ये बैकग्राउंड लेयर हमारे सामने है, इसको प्रोटेक्ट करेंगे हम बैकअप के तौर पे। तो कंट्रोल और जे से मैं इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाता हूँ और अपने इस ऑब्जेक्ट, इस किसान को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट एंड सब्जेक्ट। तो ये मेरे इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। बहुत ही प्रिसाइज किस्म की सिलेक्शन नहीं है और ना मैं इस वक्त करूँगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आप भी ये काम जब करें तो बहुत ही प्रिसाइज किस्म की इसकी सिलेक्शन कर लें। इमेज सिलेक्शन के बाद मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल जे करूँ तो ऊपर एक लेयर बनेगी जिसमें मेरा ऑब्जेक्ट की ये किसान, ये यहाँ पे इसकी इसका सिर्फ इमेज सामने आ चुका, ये बैकग्राउंड है। अब मुझे अपने इस बैकग्राउंड से इस किसान को रिमूव करना है। तो मैं इस जो पहले मैंने सिलेक्शन की थी, ऑल्ट की प्रेस करके और इस थंबनेल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे इस किसान की सिलेक्शन दोबारा से हो जाएगी। लेकिन मुझे चूँकि ये यहाँ से इसको रिमूव करना है और यहाँ पे बैकग्राउंड वाली लेयर पे इसको लेके यहाँ से इसको रिमूव करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सिलेक्ट में आके मॉडिफाई और थोड़ा सा अपनी सिलेक्शन को एक्सपेंड करना पड़ेगा, तकरीबन 10 पिक्सल्स। ओके करूँगा तो सिलेक्शन बाहर की तरफ सिलेक्ट हो गई। अब सिंपली मुझे एडिट में जाके कंटेंट अवेयर फिल करना है और कंटेंट अवेयर फिल में ये यहाँ पे बता देगा प्रोसेस करने के बाद कि मेरा इमेज यहाँ से, इस किसान का इमेज यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो अब मैं ओके करता हूँ और ये कंट्रोल डी सेलेक्ट किया। अब मेरे पास सिर्फ ये बैकग्राउंड विदाउट ह्यूमन इमेज और ह्यूमन इमेज मेरा अलग से ये यहाँ पे आ गया। अब मुझे इस यहाँ पे वाटर रिपल का इफेक्ट देना है, तो उसके लिए एक प्लग इन है। तो फिल्टर में जाके ये फ्लेमिंग पेयर में फ्लड 2 को मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये वाटर, अब हॉरिजॉन में मेरा वाटर कहाँ से, अगर मैं इसको कम करता हूँ
तो ये ऊपर ये ग्रीन लाइट्स आपको नज़र आ रही होंगी, ये यहाँ जहाँ से ये पानी शुरू हो रहा है, और ये यहाँ से अगर मैं शुरू करता हूँ पानी को और थोड़ा सा ऊपर अगर नहीं, इसकी यहाँ पे सिलेक्शन 74 तक 72 तक इसको यहाँ पे, और ऑफसेट हमारा ये होता है कि पानी कहाँ से शुरू हो रहा है। ये दिखे पिंक लाइंस और ग्रीन लाइंस, यहाँ इन दोनों के दरमियान पिंक लाइन से पानी शुरू हो रहा है, ये मैं ऑफसेट कर रहा हूँ इसको, और इसको मैं बैक करता हूँ तो ये वापस ऊपर की तरफ ये यहाँ पे चला। ऑफसेट में इसको यहाँ पे 0 रखता हूँ। पर्सपेक्टिव में अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये इसकी वाटर रिपल्स जो हैं इन में चेंज देखिए आप, पर्सपेक्टिव इसकी चेंज, और इसी तरह इसका वाटर का एटीट्यूड, ये रिपल्स जो है एटीट्यूड रिपल्स जो है वो यहाँ पे आएगा। ये क्रॉस का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्रॉस का निशान क्या करता है, ये अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रिपल्स एटीट्यूड जो है वो इसका क्रिएट होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो इसी तरह वेवीनेस, यहाँ पे 2 स्टाइल है, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। एक सिंपल पानी का इफेक्ट है, मुझे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स देना है, तो वेवीनेस को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो आपको ये नज़र आएगा कि इसकी वेव्स जो है वो उन पे फ़र्क पड़ेगा, और ये वेव्स मैं थोड़ी सी कम कर रहा हूँ यहाँ पे, और इनकी व्यू जो है इसकी उनकी कम्प्लेक्सिटी वो आपको यहाँ पे चेंज होती हुई नज़र आएगी। कम्प्लेक्सिटी मुझे यहाँ पे कम रखनी है, और ब्रिलियंस वाइट करेगा इसको थोड़ा सा, वो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डार्क में रखना है। और ब्लर अगर मुझे करना है, यहाँ पे इस किनारे को अगर ब्लर करना है तो मैं यहाँ 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 पे और इनको ऑल द वे यहाँ पे 100 करके, और ये अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता जाता हूँ तो जहाँ पे पानी मिल रहा है यहाँ पे, तो ये ऑल द वे यहाँ पे इसको और यहाँ पे इसको ब्लर कर देगा। अब ग्लिटर है, अगर ग्लिटर को मैं यहाँ पे ऊपर लेके आता हूँ तो ये वाटर ग्लिटर करेगा, और वापस वहीं पे लेके आता हूँ तो ये ग्लिटर बस यहाँ पे चमक जो है पानी में उसकी कम होगी, और कम करता हूँ यहाँ पे तो ये ग्लिटरनेस ज़्यादा होगी, यहाँ पे ज़्यादा करता हूँ तो कम होके इस तरफ नीचे की तरफ आएगी, और यहाँ पे करता हूँ तो ये बिल्कुल तकरीबन इस लेफ़्ट साइड पे ही नज़र आई, क्योंकि मैंने यहाँ से लेफ़्ट साइड पे किया है। अब कलर 2 हैं इसके, एक डार्क मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, और इसको मैं ओके करता हूँ तो ये डार्क कलर, और यहाँ से ग्रीन जो पीछे सीनरी है उसका शेडो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसको बिल्कुल वाइट करता हूँ तो इस पे वाइटनेस ही आएगी, और इसको अगर मैं रेड करता हूँ यहाँ पे तो एक यहाँ पे ये देखेंगे रेडनेस ही आ गई। रेडनेस की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इमेज हमारा इस तरह से है। अगर हम यहाँ पे ब्लू करें और ब्लू का इफेक्ट दें तो ये आसमान की तरफ से इसको ब्लूइश यहाँ पे, और इस कलर को अगर मैं ब्लू करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि ये ब्लूइश सा आसमान की तरफ से ये कुछ शेड जो है आसमान का अक्स जो है वो यहाँ पे नज़र आएगा, लेकिन मुझे ये यहाँ पे ज़्यादा सूट करेगा। और इसके बाद अब रिपल है, पहले था वाटर को अपने कैसे करना है, फिर उसका व्यू कैसे देना है, कलर क्या रखना है, और अब रिपल्स जो है वो उनको अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ यहाँ पे जहाँ पे किसान खड़ा है तो ये एक रिपल्स यहाँ पे
अब इसका साइज मैं अगर बड़ा करता हूँ तो ये रिपल्स के साइज भी बड़ा हो जाएगा, और छोटा करता हूँ तो रिपल्स का साइज भी छोटा हो जाएगा। इसकी हाइट्स रिपल्स की वो हाइट ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे रिपल्स की हाइट कम होगी, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी रिपल्स देनी है। और यहाँ पे ये जो है ऑन्ड्यूलेशन, ये यहाँ पे मुझे देनी है, कम करनी है, और यहाँ पे रखनी है अगर, तो ये अब यहाँ पे, अब ये मेरी यहाँ पे, अगर मैं इस आइकॉन पे क्लिक करता हूँ तो ये बार बार इसको चेंज करेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे चेंज नहीं करना। और यहाँ पे मैं अंडू कर रहा हूँ और वापस वहीं पे लेके आ रहा हूँ, ये अंडू के लिए है। और ये आइकॉन है कि अगर आपके पास पहले से कोई यहाँ पे प्रीसेट है, पीसफुल सनसेट है, नियर काम है, अगर वो कोई आप यहाँ से देना चाहें तो वो दे सकते हैं। और इनको फिर अगर आप इस प्रीसेट को आप सेव करना चाहें तो यहाँ पे फ्लड सेटिंग में आप यहाँ पे इसको सेव कर दें, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, फ्लड सेटिंग यहाँ पे होगा मौजूद। तो वो फ्लड सेटिंग यू लाइक टू सेव, नो, मुझे वहाँ पे नहीं करना, यहीं पे करना था, लेकिन मैं यहाँ पे सेव नहीं कर रहा। और ये आपकी इसको चेंज करेगा बार बार। देखें वाटर रिपल्स को इसने किस तरह से चेंज किया है। तो मैं अंडू कर रहा हूँ, इसको दोबारा से यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, और ये आपका इस तरह से चेंज करेगा। इसको आप जो प्रीसेट्स हैं इसके पास, उन प्रीसेट्स को जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार उन प्रीसेट्स को या जो इसके पास सेव है उनको दोहराएगा ही। तो मैं वापस यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, और अब मैं इसको अगर ओके करता हूँ, यहाँ पे मुझे ये सूट कर रहा है, ओके किया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक वाटर रिपल्स का इफेक्ट जो है वो यहाँ पे नज़र आएगा। तो जब ये वाटर रिपल्स का इफेक्ट यहाँ पे नज़र आएगा तो हमें किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही काम करना है। अब ये यहाँ पे वाटर, अभी आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे जो ये किनारा है ये बहुत शार्प है। इसको इसकी शार्पनेस को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिल्टर, ब्लर गैलरी और टिल्ट शिफ्ट में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा किनारा है यहाँ पे, और इसको हमने यहाँ से ब्लर नहीं करना, हमने ब्लर इस एरिया को करना है सिर्फ। तो डॉटेड लाइंस को मैं नीचे लेके आता हूँ तो ये उसकी ब्लरनेस ख़त्म कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं उसको ऊपर बढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ब्लरनेस सी यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये टोटल ये जो स्पॉट था ये सारा ब्लर हो चुका है। और इसको मैं अगर ओके करके यहाँ से दिखाऊं तो अब इसकी यहाँ पे वो शार्प लाइन जो थी, जो एक अलग से लुक दे रही थी, वो ख़त्म हो चुकी है। और ये ओरिजिनल इमेज में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है। अब किसान के इमेज को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके और इसके साथ भी मैं वही काम अगर करूँ, फिल्टर, लिमिंग पेयर, फ्लड टू पे मैं अगर क्लिक करूँ तो ये यहाँ से ये शुरू हो रहा है। ऑफसेट अगर इसका मैं बढ़ाता हूँ तो ये यहाँ पे नीचे चला जाता। पहले मेरा यहाँ से शुरू हो रहा था, मैं थोड़ा सा ऑफसेट इसका नीचे पानी के अंदर इस थोड़ा सा नीचे की तरफ
दिखाना चाहता हूँ इसको यहाँ तक। अगर यहीं पे रख के मैं इसकी व्यू जो है और इसके व्यू को मैं यहाँ पे कम करता हूँ, तो ये इसके शेडोज़, किसान के जो यहाँ पे शेडोज़ हैं, ये यहाँ कम्प्लेक्सिटी में अगर मैं इसको ज़्यादा या कम करता हूँ, बिल्कुल कम करता हूँ, तो ये कम्प्लेक्सिटी जो है ये, और ब्रिलियंस को कम करता हूँ तो ये शेडोज़ जो है ब्लैक, और ब्लर अगर मुझे नहीं चाहिए तो ये जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे ये यहाँ तक और यहाँ तक ये मुझे किसान का शेडो यहाँ पे तक, यहाँ पे रिपल्स मुझे इसके नहीं चाहिए, और मैं इसको यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। अब मैं जब ओके करूँगा तो ये इस किसान के ऊपर जहाँ तक हमने इसको सिलेक्ट किया था वहाँ पे इसको पानी के अंदर यहाँ पे ये ऐसे दिखा देगा। पानी हमारा यहाँ पे इस जगह पे है, जबकि किसान यहाँ पे पानी के अंदर है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको किसान को जब हमने सेलेक्ट करके ये इफेक्ट दिया था तो यहाँ पे था। अब इन दोनों लेयर्स को मैं अगर सेलेक्ट करके और इसका एक ग्रुप बना दूं, और ग्रुप बनाने के बाद इसको मोर रियलिस्टिक लुक अगर मैं यहाँ पे देना चाहूँ, तो एक यहाँ पे मैं मास्क बनाता हूँ और हमारी बैकग्राउंड की लेयर जो है उसको मैं यहाँ पे एनेबल करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे इसको जूम करता हूँ, और मोर रियलिस्टिक लुक देने के लिए मुझे यहाँ पे मेक श्योर आपका बैकग्राउंड कलर वाइट हो, फोरग्राउंड कलर ब्लैक हो। तो ब्रश आपने सेलेक्ट किया और आपने सॉफ्ट राउंड सेलेक्ट किया, और ब्रश का साइज़ आप थोड़ा छोटा कर लें, और इसकी ओपेसिटी शुरू में आप 84 तक 85 तक रखें, और इसको अगर आप यहाँ पे पेंट करना शुरू करें तो ये कुछ इस तरह से एक्स से, अगर ये बाहर नज़र आ रहा है तो एक्स से आप इसकी वाइटनेस जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। मज़ीद ओपेसिटी आप यहाँ पे कम करें, 30 तक लेके आएँ, और यहाँ पे अगर आप एक्स ब्लैक और थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे टच दे दें, तो ये पानी के अंदर हमें ऐसे नज़र आएगा कि जैसे ये यहाँ पे पानी के अंदर तक, ये स्टिक पानी के अंदर तक गई हुई है। यहाँ से अगर आप ये देखें कुछ इस तरह से, और मज़ीद इसको मोर रियलिस्टिक लुक देने के लिए अगर मैं यहाँ से ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करके और यहाँ से कुछ इस तरह से और यहाँ से कुछ इस तरह से दे दूँ, यहाँ पे ये इफेक्ट दे दूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ इस तरह से ये इफेक्ट दे दूँ, तो आप अब यहाँ पे देखें कि ये एक तरीका बहुत तेज़ी से अभी ये बिफोर और ये आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, तो ये बहुत तेज़ी से हम ऐसा काम कर सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद इसकी ओपेसिटी को कम करके 9 तक करके, और अगर मैं यहाँ पे मज़ीद कुछ इस तरह से करूँ तो ये पानी के अंदर एक शेड सी नज़र मुझे इस स्टिक की नज़र आएगी। तो एक ये तरीका है, आप अपने इमेज पे वाटर रिपल्स को अफेक्ट, और इस प्लग इन का नाम है फ्लेमिंग पियर, और इसमें और बहुत से इफेक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन मुझे सिर्फ फ्लड 2 लेना था,
बाकी मैंने छोड़ दिए फ्लड टू आपको समझाने के लिए जो हमने प्रीवियसली 3D में जाके वाटर रिपल इफेक्ट दिए थे उसको यहाँ पे इन फ्यू क्लिक्स बहुत तेज़ी से, यानी हमें कोई रेंडरिंग नहीं करनी पड़ी, कोई कुछ नहीं करना पड़ा, और उस तरह से हमारा ये वाटर इफेक्ट जो है वो तैयार हो गया। तो अभी भी मैंने जल्दी में किया है, ये किसान को थोड़ा सा आगे यहाँ पे रिपल्स के अंदर होना चाहिए था। ये रिपल जो मैंने जनरेट की थी यहाँ पे होना चाहिए था। तो लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये तेज़ी से एक ट्यूटोरियल बनाया है, तो आप इसको ट्राई करें, और जहाँ पे आपको रिपल्स की ज़रूरत है वहाँ पे आप ये वाटर रिपल्स इस प्लगइन के ज़रिए भी दे सकते हैं। तो एक नए ट्यूटोरियल के साथ फिर हाज़िर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।